बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर यह अध्यादेश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार का ये अध्यादेश सामने आया है। दरअसल ये पूरी खबर क्या है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर, इस अध्यादेश को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार का अध्यादेश आ गया है। और आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या डिटेल्स और आ रही हैं इस खबर को लेकर? देखिए, सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है जिसके तहत एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। उसका नाम रखा गया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी और इसके पास वो पावर्स होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ साथ दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी वो एक मेंबर के तौर पर रहेंगे। इसके साथ साथ प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है वो इसके मेंबर रहेंगे और जो भी मैटर्स हैं ट्रांसफर एक्सेट्रा को लेकर वो इस कमेटी के तहत डील किया जाएगा। और ये जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी ग्रुप ए और दानिश अफसर जो है उनके ट्रांसफर्स को लेकर। तो जो तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे दिल्ली सरकार को लेकर, दिल्ली सरकार की तरफ से कि सरकार एक ऑर्डिनेंस ला रही है, तो बात सही साबित हुई। लेकिन इसमें एक कमेटी बना दी गई है ताकि जो ग्रुप ए अफसर्स हैं और जो दानिश अफसर्स हैं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कोई विवाद न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ऑर्डिनेंस लाया गया है ताकि ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री के बीच में, या फिर एलजी कहना बेहतर रहेगा, उसके बीच में कोई विवाद न हो। तो फिर ऐसे में सीधे सीधे सवाल तो ये बनता है आनंद कि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्या रह जाता है? जी देखिए, एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है इस ऑर्डिनेंस के जरिए, ताकि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा था कि जो सर्विस है वो पार्ट जो है दिल्ली सरकार के साथ रहेगा, लेकिन जब डिटेल्ड ऑर्डर में सेंटर गई है तो उसमें तहत उनको ये अधिकार ऐसा नजर आया कि वो ऐसा कमेटी वो बना सकते हैं। ऐसा सरकार के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया और अब यही जो अथॉरिटी है वो जो ग्रुप ए अफसर्स हैं और साथ ही साथ जो दानिश अफसर्स हैं जो कि एनसी जो कि दिल्ली में जो काम करते हैं, जिनके जो अपनी सरकारी ड्यूटी करते हैं, उनके ट्रांसफर्स को लेकर ये अथॉरिटी जो है अब रिकमेंड करेगी। और इसमें दिल्ली सरकार के सीएम तो है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है, तो ऐसे में इस बात की गुंजाइश सरकार ने सेंटर ने कम करने की कोशिश की कि विवाद हो। अगर एक बात बताइए आनंद, इसमें दिल्ली के लिहाज से जरा ये बताइए कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है वो इस अध्यादेश को लेकर क्या बताया जा रहा है, क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? जी देखिए, जो अथॉरिटी बनाई है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको रहेंगे, उसके चेयरपर्सन रहेंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल को उस अथॉरिटी का मुखिया बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है वो मेंबर के तौर पर रहेंगे और साथ ही साथ दिल्ली के जो होम सेक्रेटरी है वो भी इसके मेंबर रहेंगे। और साथ ही साथ जो भी फैसले लेने हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर या फिर ऐसा कोई विवाद होता है तो मेजोरिटी से इस कमेटी के जरिए, इस अथॉरिटी के जरिए तय होगा। और ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग ग्रुप ए अफसर जो है, जो दानिश अफसर्स हैं जो दिल्ली में है, उनको जो सर्विस करते हैं उनको लेकर जो फैसला ये कमेटी करेगी वो बाइंडिंग होगा। और साथ ही साथ जब संसद का जो मॉनसून सत्र आएगा जुलाई में, इस ऑर्डिनेंस को एक कानून की शक्ल दी जाएगी। देखिए, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर आनंद, लेकिन वो गजट की कॉपी इस वक्त मेरे साथ हाथ में है इस वक्त, जिसमें पॉइंटर्स बाकायदा लिखा हुआ है कि इन द पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ऑल इंडियन सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस क्रिएटेड अंडर द ऑल इंडियन सर्विसेज एक्ट 1951 except the Indian police services. Authority means the National Capital Civil Service Authority constituted under subsection 1 of section 45E. इसके अलावा इसमें एक एक कर पॉइंटर्स दिए गए हैं। इन पॉइंटर्स को समझने के लिए थोड़ा वक्त जरूर चाहिए, लेकिन ये पूरा गजट ये बता रहा है कि किस तरह से पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को लेकर की हुई है। और इसकी जानकारी, इस अध्यादेश को लेकर जो जानकारी थी वो दिल्ली सरकार को पहले से थी। और इस मामले में इस पूरे गजट में यह भी लिखा हुआ है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स मींस द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थ्रू इट्स रेजोल्यूशन। पूरी डिटेल्स दी गई है कि किन किन सेक्शंस के तहत ये पूरा जो अध्यादेश है वो प्रोसेस में लाया जा रहा है। और देखिए, ये पूरा बजट जिसको लेकर ये जो अध्यादेश है उसको लेकर कहा जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से। आज धरने की तस्वीरें भी सामने आई थी जब दिल्ली सरकार के मंत्री बैठे हुए
थे धरने पर और वो ये बार बार कह रहे थे कि जो गवर्नर है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने दे रहे हैं, और इसको लेकर देखिए एक एक बारीक बातें सारी लिखी हुई हैं। आनंद, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि ये जो गजट इस वक्त मेरे हाथ में है, इनमें किस तरह से जो बातें लिखी गई हैं वो दिल्ली सरकार को एक बार फिर से ये बताने वाली है कि उनके हाथ से जो ताकतें हैं एक बार फिर से कम ही नजर आने वाली हैं। ये देखिए, कमेटी की बात, जो अथॉरिटी की बात करें तो सीधी सी बात है, इसमें तीनों जो इसको जो मेंबर रखे गए हैं और जो इसके मुखिया रखे गए हैं वो दिल्ली से ही, यानी कि मुख्यमंत्री इसको हेड करेंगे और जो चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दिल्ली के हैं वो इसके मेंबर होंगे। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल, वो ये कह सकते हैं कि जो 2 मेंबर बनाए गए हैं वो हो सकता है कि वो केंद्र सरकार को फेवर करें, या फिर जो फैसला अगर दिल्ली सरकार कुछ लेती है या कोई प्रपोजल लेके आती है ट्रांसफर को लेकर तो वो रोक दे, क्योंकि साफ तौर पे इसमें कहा गया ऑर्डिनेंस में कि अथॉरिटी का जो भी फैसला होगा वो बहुमत से होगा। तो ऐसे में ये जरूर हो सकता है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के और साथ ही साथ जो होम सेक्रेटरी हैं जो इसके मेंबर हैं, तो अगर बहुमत से अगर फैसला अगर होता है तो जाहिर तब वो ये कह सकते हैं कि उन दोनों के ऊपर केंद्र सरकार का दबाव हो सकता है। तो ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह सकती है कि इस अथॉरिटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका उल्लंघन करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो ऑर्डर उस दिन आया था उसके डिटेल में जब सरकार गई है तो सरकार को ऐसा एक ऑप्शन मिला है कि सरकार ऐसी कमेटी बना सकती है ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दे या फिर ऐसे विवाद जो खड़े न हो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग को लेकर, खासतौर से जो ग्रुप ए अफसर था, जो दानिश अफसर थे, और ऐसे में सरकार ने अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस के जरिए क्लैरिटी लाने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसका मुखिया बनाया है और 2 मेंबर जो बनाए हैं वो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को बनाया गया। हाँ, ये जरूर है कि अब इसको लेके आम आदमी पार्टी आगे क्या कदम उठाती है, क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट जाती है सरकार की इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ या फिर वो कोई और रुख अपनाती, इसको हमको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह से आज एलजी के दफ्तर गए थे आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री और नेता गए थे, उन्होंने इसकी आशंका जताई थी, उनको जानकारी पहले लग गई थी कि ऑर्डिनेंस एक लाया जा रहा है, लेकिन अब इस पे आगे आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करती है उस पर जरूर नजर रहेगी। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को जाके कहें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस ला रही है